गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग। और मैं सर से वाकिफ करता हूँ कि ना जिस तरह से आई थिंक एक अच्छी खासी रैली आई थी तो और जीएसटी कट के बाद काफ़ी ऑटोमोबाइल स्टॉक्स और काफ़ी सब बढ़ गए थे, तो एक तरह की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अभी कोई ट्रिगर्स नहीं है, देखिए अभी नेक्स्ट ट्रिगर आएंगे तो हमें आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से जब रिजल्ट सीजन चालू होगा तब आएंगे। और यूएस और इंडिया का जो ट्रेड की बात चल रही है, टैरिफ की बात है, वो आई थिंक नवंबर एंड तक दिख नहीं रहा है। तो काफी सारे जो बड़े इवेंट्स है वो अभी आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो गए, खास करके रिजल्ट सीजन। और हमें देखना है कि किस तरह से रिजल्ट आएंगे। थोड़े इस बार रिजल्ट ऐसा लग रहा है कि जुलाई से सितंबर के रिजल्ट इतने कुछ खास ना हो। ऑफ कोर्स जीएसटी का कट का बेनिफिट आई थिंक एंड ऑफ सितंबर में आ रहा है, लेकिन अक्टूबर टू दिसंबर अपना बहुत ही अच्छा क्वार्टर होगा, जो हमें फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी और सेकेंड वीक ऑफ जनवरी से हमें उसका असर दिखेगा। तो तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अनलेस अनलेस बड़े ट्रिगर ना आए तो एफआई भी इतने उत्सुक नहीं होंगे बाय करने, क्योंकि एफआई भी टैरिफ को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। उनके लिए अगर आप देखो तो हम लोग ने बहुत अंडर परफॉर्म किया है एज अ मार्केट कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट में। देखे चाइना, हांगकांग, जापान से लेके सभी एशियन मार्केट्स, दे परफॉर्म मच बेटर। आई थिंक 20 और 30% से ज्यादा सब ग्रो हुए हैं। तो वो क्यों आएंगे? वो यहाँ तभी आएंगे जब उनको अर्निंग में एक बढ़ावा दिखेगा, जब उनको लगेगा कि हाँ भाई जो भी ये जीएसटी और रेट कट और बाकी सब आरबीआई रेट कट उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आ रहा है, तब आएंगे। तो वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। आई थिंक जब सितंबर टू अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का जब रिजल्ट सही आने लगेगा, मे बी जनवरी से हमें पता चले, आई थिंक तब से मे बी एफआई में स्टार्ट कमिंग हियर। ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर तेजी तो हमें पता है कि जिस तरह से नो यूएस टैरिफ का मामला चल रहा है और डॉलर डी वैल्यू आगे जाके होगा, तो गोल्ड में तेजी आएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंकर सब बाय कर रहे हैं, वो चाइना हो या इंडिया हो या जापान या रशिया जो भी हो। तो एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड और सिल्वर में तेजी तो मुझे यहाँ से और ज्यादा ही लग रही है, कम तो नहीं होगी। तो काफी ऐसे माहौल में आई थिंक गोल्ड सिल्वर थोड़े पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन हाँ, एफआई में आई थिंक वो वापस आने में मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो ईयू पर यानी कि यूरोपियन यूनियन पर वहाँ से जो गाड़ियाँ आती थी उन पर जो टैरिफ लगाया था उसको घटा दिया है। ये जो टैरिफ था ये साढ़े साढ़े 27% के आसपास था, जिसको घटाकर फिलहाल 15% कर दिया है और ये 1 अगस्त से ही लागू हो जाएगा। सर, ये ट्रेड डील के तहत फैसला लिया गया है। अब क्योंकि भारत के साथ तो अभी तक ट्रेड डील हुई नहीं है अमेरिका की, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो भी इस वक्त अमेरिका में ही हैं, वो भी अलग अलग तरीके से मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर भारत के साथ भी ट्रेड डील होती है तो जो 50% का टैरिफ है इसको घटाया जा सकता है? क्या ट्रंप प्रशासन कोई फैसला ले सकता है टैरिफ घटाने पर? जी एक्चुअली ऑफ कोर्स भारत के साथ ट्रेड डील नहीं, उसके बहुत सारे कारण हैं जो हमें पता है। कि एक तो एग्रीकल्चर का ही सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग नो उस पे तो हटाने उस पे कुछ कह नहीं सकते, यानी वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम। एंड प्लस ये रशिया ऑयल का, जबकि यूरोप जापान इन सब की बात करें तो उन्होंने तो कुछ इन्वेस्टमेंट की भी बात की है यूएस में। कैसे करेंगे मुझे पता है, क्योंकि उनकी हालत ही इतनी खराब है। प्लस उन्होंने ट्रेड डील इसलिए क्योंकि यूएस ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर था, प्लस यूएस उनको एक तरह से आर्मी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके लिए भी इवन जापान को प्रोवाइड करे, तो इसलिए पल्ला भारी हमेशा यूएस का। अगर आप यूरोप के सामने देखो, जापान, इवन कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें तो इन लोगों के सामने पल्ला इसलिए भारी रहता कि ये यूएस हमेशा अपनी आर्मी वहां भेजता है, यानी एक तरह से सपोर्ट करता है उनको। जबकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। रशिया, इवन चाइना और यूएस, ये चार कंट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है, इसलिए हम झुक नहीं रहे। अगर आप देखो तो सभी सभी कंट्री खुश नहीं है जो ईयू की डील हुई है यूएस के साथ, और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की, इवन जर्मनी फ्रांस भी इतने खुश नहीं है। लेकिन क्या करें, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अभी ये ऑफ कोर्स यूएस ने ये टैरिफ घटाया है क्योंकि बहुत बड़ी कार सेल्स जो यूरोप की वहां होती है, तो इन अ वे नो टू कॉम्पनसेट। लेकिन अगर आप देखो यूएस इज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द नेटो कंट्रीज ने जिस तरह से उन्होंने रशिया की एनर्जी की बाय अभी भी कर रहे हैं। तो ठीक है, ये दोनों एक्चुअली क्या है कि ये दोनों का पूरा कह सके कि एग्रीमेंट कुछ अलग ही है, हमारा कुछ अलग ही है। हमारा मेन चीज है 60% जो फार्मर्स है उन पे फोकस करना पड़ता है। तो मुझे कुछ लगता नहीं कि यहाँ उसका इम्पैक्ट यहाँ कुछ आने वाला है। हमारा नेगोशिएशन टफ ही होने वाला है। हाँ, बोल रहे हैं कि
पॉजिटिव चीज हो रही है, लेकिन अभी तक हुआ क्यों नहीं है? दैट मीन्स टफ नेगोशिएशन इज गोइंग एंड होपफुली कुछ अच्छा आएगा। ये 50% में से 25% तो हट ही जाना चाहिए जो एडिशनल टैरिफ था, और बाकी 25 में भी अगर हम लोग 15 के आसपास भी अगर डील कर दे, 15-20, आई थिंक दैट विल बी अ गुड डील। आई थिंक सब 10-15 बोले, मैं तो 15% भी अगर नीचे आ जाते हैं, 15%, आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड डील फॉर इंडिया, बट वो तो हमें वेट करना पड़ेगा नवंबर एंड तक। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एल और बी एल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं प्रोजेक्ट में साथ में काम कर चुके हैं, बना चुके हैं। तो सर इन दोनों खबर पर आपकी राय तपन सर मैं जानना चाहूँगा कि डिफेंस सेक्टर के लिए, और क्योंकि अग्नि प्राइम का जो टेस्टिंग हुई है वो हुई है रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से, तो डिफेंस सेक्टर के लिए तो ये अच्छी खबर हो सकती है। रेलवे सेक्टर के लिए क्या ये पॉजिटिव साइन है? क्या रेलवे सेक्टर और डिफेंस सेक्टर पर क्या असर ये जो दोनों बड़ी खबरें वो डाल सकती हैं? जी देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस था, और उसमें अगर आप देखो दो पेट नो सेक्टर है उनके, है एक तो रेलवे और एक है डिफेंस। और डिफेंस में तो क्लियर कट दिख रहा है, हर महीने हमने देख रहा है कि कम से कम 50,000 से 1 लाख करोड़ का कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आ रहा है, जो दिख रहा है कि नो किस तरह से फोकस जा रहा है डिफेंस पे। और डिफेंस पे ऑफ कोर्स दूसरी एक जो बड़ी चीज हुई है पिछले, अगर आप लास्ट क्वार्टर से देखो तो काफी सारी कंपनियों पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम करने लगे, सप्लाई चेन अपनी मजबूत करे। क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखो, HAL हो या BL हो या मैजागन हो, इन सबका वन ऑफ द मेजर इशू था कि जो कंपोनेंट्स होते थे वो काफी बाहर से आते हैं, रशिया या बाकी सब कंट्री से। अब वो काफी वो कोलैबोरेशन करे बाकी सब कंट्रीज के साथ, तो वो जो कंपोनेंट्स है वो यहाँ बने। जैसे HAL के लिए BL जी इंजन का बहुत बड़ा इशू था। तो अगर ये कंपोनेंट्स अगर 2-3 साल में यहाँ बनने लगे, जिस पे लिए कंपनियां काम कर रही है और गवर्नमेंट भी काम करे, वो एक बड़ा बूस्ट होगा और इवन मार्जिन इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। देखो, ये कोई भी मेगा सेक्टर में ऐसा ही होता है, इनिशियल 3-4 साल जब आपको इतनी बड़ी डिमांड आती है, आप अपने धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते हो, और धीरे धीरे फिर नाउ दे आर वर्किंग ऑन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो ये सभी पॉजिटिव साइन है। और ऑफ कोर्स डिफेंस हो तो ऑलमोस्ट 10 साल का एक बड़ा मेगा ट्रेंड है, 10 से 20 साल का। इसके साथ रेलवे भी जुड़ा सकते हैं। रेलवे भी अगर आप देखो तो उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑलमोस्ट 40% कम होता है रोड और वाटर से। तो उसके वजह से रेलवे पे बहुत फोकस किया जाता है, अगर हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है। और अभी ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है डिफेंस और रेलवे का, एक तरह से एक बहुत ही कह सकते हैं कि दोनों सेक्टर के लिए अच्छा है। और यहाँ से मैं दोनों सेक्टर में काफी पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जो गवर्नमेंट का फोकस है वो एक बड़ा टेलविंड होता है, एज ए इन्वेस्टर ऑल्सो आपको ऐसा टेलविंड चाहिए। हाँ, साइकिल्स रहेगी, अर्निंग्स में ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन अगर किसी का भी 10 साल का व्यू है, 5 साल का, ये दोनों सेक्टर आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आगे जाके। ओके। तो सर डिफेंस सेक्टर में कोई कुछ आपके पसंदीदा कुछ स्टॉक्स जिन पर आप बात करना चाहें? सी यहाँ मेरे तीन पसंदीदा स्टॉक होंगे। एक तो BL ऑफ कोर्स रेडार सिस्टम में नंबर 1 है, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंधु में यूज हुआ तो काफी ना उनके प्रोडक्ट्स भी अच्छे चले, तो BL एक है, वो मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है। इवन HAL एरोस्पेस से नंबर 1 है, और काफी सारे नए तेजस एयरक्राफ्ट के काफी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, इवन BL के भी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी आ रहे हैं। तो HL भी एक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। ये और तीसरा है मैजागॉन डॉक। वो भी अगर समरी में देखे तो मोनोपोली है, प्लस नो जो कुछ नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, और अभी आई थिंक मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। पीछे बार अगर क्वार्टरली में देखे तो कुछ वन ऑफ हुए थे 2 क्वार्टर से, इसके वजह से प्रॉब्लम थी। ये तीनों स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं, और यहाँ एक साल में कम से कम 20 से 25% रिटर्न दे सकते हैं तीनों स्टॉक। ओके। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सेशन अटेंड कीजिए, जहां हम लोग बताएंगे किस तरह से अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, ETF, IPO में। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो आपको फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए मदद है। तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। और आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बने, तो आप हमारे वेबसाइट को भी अटेंड कीजिए, www.catapan.in, जहां हमने इक्विटी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ETF, IPO के बारे में किस तरह से हम लोग बाय और सेल रिकमेंडेशन देते हैं, अलोंग विद द रिसर्च रिपोर्ट्स, वीकली सेशन, और काफी सारे रिसर्च ऑन डेली ऑन वीकली बेसिस आपको मिलते हैं। तो www.catapan.in भी जरूर अटेंड कीजिएगा।